बात 1980 के दशक की है, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था। मेरे पापा उस समय शायद कलकत्ता से या कहीं से एक कार लेकर के आए थे। उस कार की ख़ासियत क्या थी कि वो किसी भी एज पे जाके गिरती नहीं थी। ऑटोमैटिकली जैसे वो एज महसूस करता था, वो कार बैक हो जाता था। हमें वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत एन्जॉय किया। इसी चीज़ को मैंने थोड़े से बड़े होने के बाद जब वॉर्स देखा, जैसे रशिया यूक्रेन में भी वॉर हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे वॉर्स पीछे भी हुए हैं। उसमें गाइडेड मिसाइल्स का यूज़ हुआ है। आप नाम रखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज़ मिसाइल्स हैं। इनका काम क्या होता है? दीज़ आर गाइडेड मिसाइल्स। एक बार आपने किसी टारगेट के पीछे उसको सेट कर दिया, सो दे हैव टू हिट इट। बड़ी मुश्किल है उनसे बचना। सो ये गाइडेड मिसाइल की बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज़ आई एम मीटिंग ऑन अ डेली बेसिस विद लॉट्स ऑफ कोचेज़, और मैं ये देखता हूँ कि उनका कोई यूनिडायरेक्शनल अप्रोच ही नहीं है उनके बिज़नेस के प्रति। कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी बहुत बारे बातें करी हैं आप लोगों से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, यदि आपका एक लक्ष्य नहीं है, एक टाइम फ्रेम के साथ, एक पर्टिकुलर गोल के साथ यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए आप उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में नहीं डिक्लेयर करके एक्शन करते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच दोज़ गोल्स। सो अगेन आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू कि एक फ़ोकस्ड अप्रोच रखिए, गाइडेड मिसाइल की तरह काम कीजिए कि यदि मान लीजिए आपको 1 सप्ताह में 1 क्लाइंट के साथ काम करना है या एक नया क्लाइंट एक्वायर करना है, सो ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द स्टेप्स which will give you 1 client a week, which is 4 clients a month, right? See your targets, how big or how small you are pricing your products and everything. बेस्ड ऑन दैट अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। टारगेट के हिसाब से यू गो बैकवर्ड्स, अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कीजिए एंड सी व्हाट ऑल एफर्ट्स यू वांट टू मेक टू डू दिस, मेक दिस हैपन एक्चुअली। जब तक आप उस टारगेट के हिसाब से अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके उन स्टेप्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, देन हाउ आर यू गोइंग टू हिट दोज टारगेट्स? सो ये जो कहानी मैंने बताया कार का या गाइडेड मिसाइल का, मैंने देखा है कि इट वर्क्स एंड इट वर्क्स फॉर एवरीवन, क्योंकि वो आपको यूनिडायरेक्शनल अप्रोच देता है। सो प्लीज मेक अप योर माइंड दैट इफ यू आर इन अ बिजनेस यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच। अदरवाइज मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप किसी के एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर इज नॉट एबल टू जनरेट मनी, आप खुद अपने को अपना ही एम्प्लॉय मान के देखिए। एंड इफ यू आर नॉट फीडिंग योर ओन एम्प्लॉय, how you're going to serve others. So to do this, you have to have a system, and that system is what? Breaking your goals into smaller steps and keep doing it. If needed, go to somebody who can help you if you're not able to do it on your own. Don't just waste time, क्योंकि time is the essence of any business. यदि आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल 10 साल, तो you are losing the time and the market is capitalizing on the prospects which are really willing to pay you. So do this. This is a small suggestion from my side. I keep doing this. I break my goals into smaller steps. मुझे उसके हिसाब से बैकआउट कैलकुलेट करता हूँ, एक्शन डिफाइन करता हूँ और मैं काम करता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई एम हेल्पिंग अदर्स टू डू दैट एज वेल, राइट? डोंट थिंक कि पहला ही निशाना आपका एकदम अर्जुन की तरह लक्ष्य पे होगा। ये बिजनेस है, संभलते संभलते और सीखते सीखते करते करते जाके होता है। यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला लॉन्च, पहला वेबिनार, पहला इवेंट हाईली हाईली और सुपर सक्सेसफुल हो। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा ज़रूरी नहीं हो गया तो वेल एंड गुड, बट बी रेडी कि ऐसा नहीं भी होगा तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, यू हैव टू कीप डूइंग इट। नॉट दिस, मे बी द नेक्स्ट वन, मे बी द नेक्स्ट वन, मे बी द नेक्स्ट वन, yes, and you have to keep on doing, right? So believe in yourself, take help of any mentor or anybody who can guide you to achieve whatever you want, and just keep doing. That's it.